बॉलीवुड के तो जैसे दिन रूट से गए हैं। लगता है बॉलीवुड का सूरज डाउनफॉल की ओर जा रहा है। और दूसरी ओर साउथ की मूवीज धूम मचा रही है, चाहे वो बाहुबली की बात हो, केजीएफ की बात हो या फिर पुष्पा की बात हो। नमस्कार, मैं हूँ प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में पुष्पा 2 के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। पुष्पा जब आई थी तब उसने धीरे धीरे करके पेस पकड़ा था और फिर उसने इतिहास रच दिया। अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग देख के हिंदी बेल्ट में किसी भी बॉलीवुड एक्टर की हार्ट बीट अनइवन हो जाए, ये स्वाभाविक है। और ऐसे में पुष्पा 2 आ गई और कलेक्शन के जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या कहे उसके बारे में। माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड शॉकिंग फॉर द बॉलीवुड। चलिए तो अब पुष्पा 2 का रिव्यू रूपेन सर से जानते हैं। नमस्कार मित्रों, वैसे किसी फिल्म के ऊपर रिव्यू देना ये मैंने पहले भी किया था। पहले भी एक बार रियल न्यूज के वीडियो पे किया था, जब कश्मीर फाइल्स के ऊपर मैंने फिल्म को रिव्यू किया था। आज जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं, पुष्पा 2। अब क्या है, लो ग्रेड का एक, अगर आसान शब्दों में कहें तो गैंगस्टर ड्रामा है। तो एनिमल भी क्या थी, हायर फैमिलीज का एक गैंगस्टर ड्रामा था। बहुत कुछ उसमें भी दिखाया गया था। और पुष्पा 2 के लिए जिस प्रकार से कैंपेन किया जा रहा है क्रिटिक्स की ओर से, इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि अगर ऐसी मूवी बॉलीवुड ने बनाई होती तो न जाने लोग क्या क्या कहते। सीधा अर्थ है साहब, बॉलीवुड ऐसी मूवी बना के तो दिखाए। दूसरी बात जो ये क्रिटिक्स कह रहे हैं कि हिंदू संस्कृति के लोगों को इस प्रकार से गैंगस्टर बताना, यह हिंदू संस्कृति का अपमान है। अब हिंदू संस्कृति के मान और अपमान की बात ये बॉलीवुड वाले करेंगे। कितनी मूवीज देखी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नग्नता का नंगा नाच परोसा जा रहा है। बीभत्स दृश्य, बेड सीन्स, ऐसी कोई भी मूवी आप परिवार के साथ देखने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आपको 4 लोगों को पूछना पड़ता है कि फैमिली के साथ हम ये देख तो पाएंगे ना। चुम्मा चाटी वगैरह तो इसमें बहुत ही सामान्य हो गया है। पूरे पुष्पा 2 में आप फैमिली के साथ मूवी देख सकते हैं। 3 घंटे 20 मिनट की मूवी है साहब। पहले से अंतिम तक अल्लू अर्जुन छाया हुआ है। माइनस पॉइंट में यह कह सकते हैं कि अगर जो शेखावत का रोल था इंस्पेक्टर का, वो अगर थोड़ा सा और मजबूत किया गया होता तो ये जो वाइल्ड फायर है ये और भी ज्यादा आग लगाती। गीत उसके माइनस पॉइंट में कई लोग कह सकते हैं, लेकिन अब एक ही हफ्ता हुआ है और अब उसके वो गीत भी, साउथ की मूवीज के गीत के शब्द अलग ही होते हैं। और कैसे गीत, पुष्पा 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 पुष्पा, अब ये गीत भी अब लोगों की जबान में आ रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। कोई फैबुलस वाला म्यूजिक नहीं है, लेकिन यस, ये कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए ये डालना जरूरी है। और जहां तक संस्कृति की बात है, पुष्पा 2 में हिंदू संस्कृति का एक एक सीन मैं आपको बता सकता हूं। एक मंदिर का सीन है, जब रश्मिका मंदाना वहां पे जाती है और जो पुष्पा में बताया जाता है कि जिसका वो बेटा था, वो उसका भाई वगैरह पुजारी को कहते हैं कि इसका गोत्र पूछ लो, जब वो मुकुट लेकर गई थी। तो रश्मिका मंदाना वहां पे उससे कहती है कि अगर भगवान के नाम से चढ़ाना हो तो भगवान का कौन सा नाम आप लेंगे। पुजारी ने कहा कि भगवान के नाम से तो आप कर ही सकते हैं, उनका नाम लेने की क्या जरूरत है। और वहीं पे रश्मिका मंदाना ये कहती हुई पाई जाती है कि मेरे पति भी भगवान जैसे ही है, तो आप भगवान के नाम से ही कर लो। और फिर वहीं पे बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो गुड न्यूज उसे मिलता है, मतलब भगवान का आशीर्वाद उसे मिल गया। ये भी भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप में उस पूरे पिक्चर को फिल्माया गया है। और कितनी आपने भारतीय नारियों ने देखा है, आपको याद है, मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि रिसेंट पास्ट में
जब वो पूरे बाजार के बीच में अड़ गई थी अपने पति के लिए, क्या उसका पति जो कर रहा है वो कितना महान कार्य है, पूरे समाज के सामने भिड़ जाना। ऐसी भारतीय नारी का चित्रण आपने कहीं पे भी रीसेंट पास्ट में, कुछ आप 10-20 वर्ष देख लीजिए, जब से ये खान बंधु का समय शुरू हुआ है, आपने कहीं पे देखा है? और ये लोग संस्कृति की बात कर रहे हैं। और हस्बैंड और वाइफ के बीच का ट्यूनिंग क्या होता है? इतना बड़ा गैंगस्टर होने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी को कितना रिस्पेक्ट देता है। चाहे कितनी भी बड़ी सिंडिकेट की मीटिंग हो, लेकिन अगर पत्नी बुलाती है मतलब तुरंत चले जाना। पत्नी की इच्छा थी कि उसका पति चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो लेकर आए, और जब चीफ मिनिस्टर मना कर देता है, बुरा लग जाता है, तो पूरी सरकार को ही गिरा के वो सिंडिकेट वाले को चीफ मिनिस्टर बनाने तक की सारी तैयारियां वो कर लेता है। और ये लोग संस्कृति की बात कर रहे हैं। अब जब सभी जगह पे इनको गंदगी ही देखनी है, एक बात तो समझ लीजिएगा कि ये सारे के सारे बॉलीवुड के क्रिटिक्स जिस भी फिल्म की बुराई करे ना, इन लोगों ने साबरमती रिपोर्ट की भी बुराई की थी। पूरा सच बनाने की हिम्मत, 12 फिल्म मैंने देखी थी विक्रांत मैसी की, अद्भुत अभिनय था, लेकिन साबरमती रिपोर्ट बनाने का वो मादा होना चाहिए। सभी को गोधरा के बाद वाले जो भी राइट्स हुए वो याद है, लेकिन इतने हिंदुओं को जलाया गया वो किसको याद है? सभी चीज को दबाया गया था। तो पुष्पा 2 के बारे में भी इसीलिए हो रहा है। और क्या हो रहा है कि ये सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करने वाली है। कल तक का जो आंकड़ा था 922 करोड़ साल, 922 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, और ये पुष्पा की तरह धीरे धीरे ही पेस पकड़ेगी। और अगर ये इसी प्रकार से चलती रही, मंडे का कलेक्शन इसका 64 CR है। वीकेंड में सैटरडे संडे को आंकड़ा आ जाता है, मंडे को कौन सी फिल्म 64 करोड़ रुपए कमाती है। तो ये इसका ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा है पुष्पा की तरफ। तो कभी भी इन लोगों की बातों में मत आइएगा। हिंदू संस्कृति का कोई मजाक नहीं उड़ाया गया है। वो मंदिर वाला सीन जब अल्लू अर्जुन साड़ी वगैरह पहनते हैं, वो पूरे मेकअप ने आप लोगों ने प्रोमो में भी देखा होगा। अब गूगल पे सर्च कर दीजिए कि नारी के सम्मान के लिए हर पुरुष वहां पे ये करता है। ये साउथ की संस्कृति को पूरी तरह से उसका ध्यान रखा गया है और उसी प्रकार से उसका चित्रण भी किया गया है। तो कहीं पे भी कोई हिंदू संस्कृति की बात तो आप साउथ की मूवीज में भूल ही जाइए, सरासर गलत बात है। और पुष्पा 2 के बारे में आप इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करके इसे इतिहास बनाने से रोक नहीं सकते। तो ये था पुष्पा 2 का ऑनेस्ट रिव्यू आपके एस्ट्रो दोस्त की तरफ से। कैसा लगा ये ऑनेस्ट रिव्यू? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फ्रेया शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।